सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँगी कि सब बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है सास बहू के ऊपर। एक बार एक सास अपने बेटे के लिए लड़की देखने चली जाती है, मतलब कि रिश्ता देखने चली जाती है। भाई बहू अच्छी सुंदर थी, सुशील थी, पढ़ी लिखी थी, रिश्ता पक्का कर देती है। और भाई अपनी बहू को जो है मतलब कि हरियाणवी भाषा में बोलते हैं तो कुछ कार आती है, रिश्ता पक्का कराती है और फिर कुछ दिन बाद शादी करके अपने घर ले आती है। तो बहू भाई काफ़ी पढ़ी लिखी थी और होशियार थी। तो भाई घर आने के बाद भाई पूरा घर परिवार था, भाई सास थी, ससुर था, देवर था, ननंद थी, मतलब कि पूरा भरा पूरा परिवार था। तो बहू आते ही सास के आगे प्रस्ताव रखती है कि भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे जो है जॉब करनी है। तो सास जो है जॉब के लिए तो मान जाती है, लेकिन सास पहले ही खोल कर देती है बहू के आगे, मतलब बहू को बोल देती है कि भाई कि जॉब तो तू कर लेना, लेकिन जो काम है वो तुझे अपने आप ही करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि भाई मैं बाहर जाके जॉब करूँगी तो सासू घर का सारा काम करेगी। भाई मैं ये भी नहीं कह रही कि भाई मैं काम नहीं करूँगी, काम तो मैं करूँगी, लेकिन भाई जो मुझसे बनेगा सिर्फ वही करूँगी और रोटी मैं नहीं बनाऊँगी। रोटियों का तू अपना देख लिए, या तो तू बना के जाइए या फिर तू आके बनाइए, वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है भाई, अपना एडजस्टमेंट तू खुद करिए। तो भाई ससुर सुन लेता है ये सारी बातें। तो ससुर बोलता है कि ये क्या बात हुई, भाई बहू पढ़ी लिखी है, होशियार है, बाहर जाके जॉब करेगी, दो पैसे घर में आएंगे, तो उसके बदले में तो तू घर का काम कर देगी तो तुझे कोई फांसी तो आ नहीं जाएगी। भाई तूने सारी जवानी गई, जब तक भी तो तूने अपना घर संभाला ही है। तो फिर सासू जवाब देती है कि भाई जवानी गई तो मेरे दिन थे काम करने के, तो मैंने सारी उम्र खाया कमाया, अपने बाल बच्चे भाई बड़े कर दिए, और मुझे भाई ये था कि शादी करूँगी बेटे की, बहू आएगी फिर वो घर संभालेगी। बोली मैंने इसको नौकरी करने के लिए तो रोका नहीं है, और मैंने बदले में ये कहा है कि भाई जो मुझसे बनेगा मैं करूँगी। ये नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठ जाऊँगी और सासू वाला रोब जमाऊँगी कि मैं हाथ नहीं लाऊँगी किसी काम को भी। बोली मैंने तो बस न्यू कही है कि भाई अपना काम मतलब जो मेरे से बनेगा वो मैं कर दूंगी, बाकी रोटी मैं नहीं बनाऊंगी, रोटी तू बनाइए चाहे किसी टाइम भी बनाइए, और छोटा मोटा जो मेरे से बनेगा मैं कर दूंगी, जो बच जाएगा वो तू अपना कर लिए, अपने हिसाब से तू एडजस्ट कर लिए। जो यो सब कर लेती हो तो जॉब कर ले, ना तो जॉब मत करें। सासू अपनी पहले ही खोल कर दे। तो बहू जो है भाई समझदार थी, उसने सोची भाई मेरी अब तक की सारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी जब मैं जॉब नहीं करूँगी। तो मेरा एक ड्रीम था, मेरा सपना था कि भाई मैं जॉब करूँ। तो बोली कि मैं अपने सपने को ना मारते हुए भाई थोड़ा है एडजस्टमेंट कर लूँगी, वो ही बेटर है, मतलब कि घर का काम कर लूँगी छोटा मोटा, भाई जो सासू करेगी वो ठीक है, कुछ न कुछ मेरे सारा लगेगा, जो बच जाएगा वो मैं कर लूँगी, रोटी मैं अपनी बना लूँगी, कोई नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, एक आधी बार लेट हो जाएंगी तो मैं अपनी आँख देख लूँगी। तो भाई बहू जॉब पे जान लाग जा है और अपने न्यू भाई काम करे जा है। तो भाई जो वह बहू थी कुछ दिन तो उसने रेगुलरिटी बना कर अपनी जॉब करी, उसके बाद वह हो जा है परेशान, क्योंकि भाई आपने भी पता है जॉब वाला आदमी भाई हार थक जा है, घर आए पीछे फिर घर का भी काम करना पड़े, तो भाई कोई कोई सा हो जाए भाई जो एडजस्ट कर ले है ना, तो दुखी हो जावे हैं। लगभग जो आजकल की जनरेशन है उनके बस का दोनों चीज़ करना नहीं है। तो भी वह अपनी माँ ते रसोई में बर्तन साफ करती करती न्यू बात करने लग गई थी नॉर्मल कि माँ मेरी सासू तो न्यू है भाई, हाथ नहीं लगाती काम के, मैं करूँ दुखी हो ही रहूँ, जॉब भी करूँ और घर भी करूँ। तो उसकी माँ जो है भाई, उसकी माँ का भी खून जड़ा है अपनी बेटी की सुन के, देख किसी सासू मिली, नौकरी भी करवावे है और घर का भी करवावे है। तो भाई न्यू चलता रहे। कुछ टाइम के बाद जो वह लड़की थी उसका जो भाई था उसका भी रिश्ता पक्का हो जाए है, और जो लड़की की माँ थी उसने अपनी बेटी के लिए जो हो रहा वो सब देख लिया था। तो उसने शानी बन के जब रिश्ता करने गई उससे टाइम खोल कर दी। उसकी भी भाई जो भाभी थी वह देखने गई थी, वह पढ़ी लिखी थी भाई, उसने पहले ही बोल दिया कि मैं जॉब भाई जॉब करना चाहे है तू, तो वह बोली कि हाँ जी मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो छोरी की माँ ने पहले ही खोल कर दी।
कि बेटी तू आराम से जॉब करिए, तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, और घर के काम की तो तू बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो सारा मैं अपने आप कर लूँगी। उसने भाई शानी बन के न्यू आख भाई तेरी बेटी के लिए जो बना था वो इसकी गिला ना बने या नू दुखी ना होगा। भाई उसने तो अपनी ओर तो सही है कहा था, वो कह दिया तभी खोल कर दी। तो भाई कुछ टाइम बाद ब्याह हो गया, वह बहू घर में आ गई। तो भाई बहू जान लग गई ड्यूटी पे। सासू एक तो एक काम आगे तागे करे पावे, भाई रोटी भी बना दे और अपने सारा घर का साफ सफाई भी, कपड़े भी, सब कुछ कर दे। मतलब कि बहू का जिम्मा था सिर्फ ड्यूटी करना, बाकी सारा काम घर का सासू करा करती। अरे तो भाई कुछ टाइम बाद उस बहू की इतनी आदत खराब होगी कि उसने न्यू सोची अब जो रोटी मैं अपने आप लेकर खाऊं हूँ, बनी बनाई तो उसने पाया करती, पर उसका और लालच होगा कि मेरी सासू में तो बेड पे रोटी ला कर दी, मतलब रसोई में तो भी मैं ना लूँ, पानी भी मैंने बेड पे ला कर दिया, बर्तन भी मेरे आप पे ठा ले जा। इतना लालच उस बहू के मन में आ गया। भाई जिसने आगे तो आगे काम होता पावे था, उसके मन में इतना लालच आ जाए। फिर के हुए है वह सासू जो है परेशान हो जाए। फिर वहाँ अपनी बेटी तो फ़ोन पर बतावे है कि भाई मैंने सोच कर तो कुछ बढ़िया खोल करी थी, लेकिन मन ऐसा लग गया है मेरा कुछ कहना मेरे ऊपर भारी पड़े। तेरी सासू शानी रहेगी जिसने पहले इनू कह दी थी कि भाई अपना काम अपने आप करेगी। न्यूली काम तो मैं कराया करती, कुछ दिन तो ठीक था न बोली, पर ईब बहू ड्यूटी ताती ऑर्डर जमान लग जाए कि मम्मी जी पानी लेके आओ, मम्मी जी खाना लेके आओ। मतलब कि हर चीज़ की डिमांड अब वो अपने बेड पे करने लगी थी भाई, कि बेड पे मुझे खाना दिया जाए, पानी दिया जाए। तो जो सांस है वो बिल्कुल परेशान हो गई थी भाई। कुछ दिन तो उसने सहन करा, लेकिन उसने सोचा कि भाई सारी जवानी तो मैंने ये कराई था भाई, बेटे की बहू की बाट देखी, अब उसने आते ही भाई अब ये करना चालू कर दिया, मैं तो एक नौकरानी बन के रहेगी। तो भी अपनी बेटी से वो फ़ोन पे सारी बातें बताती है, तो भाई बेटी का भी खून जलता है। वो भी अपनी माँ से कहती है कि माँ, तभी तो कहते हैं कि भाई पहले ही खोल नहीं करनी चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब देखो कैसे सिर पे बैठ गई। तो सारी घटना के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जो चीज़ मतलब जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, आजकल मोस्टली घरों में यही हो रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से तो दोनों को एडजस्ट करना चाहिए। बहू ड्यूटी करती है तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सोचे कि भाई सासू हर एक काम करे, मैं कुछ भी ना करूँ, मैं तो सिर्फ ड्यूटी पे ही ध्यान दूँ और घर पे आते मुझे आगे से आगे सब कुछ मिले। उसको ये याद रखना चाहिए कि वो बेटी नहीं है कि भाई तेरी माँ है सब कुछ मतलब कर देगी। माँ में और सास में फिर भी थोड़ा फर्क होता भी है और होना भी चाहिए। और एक जो सांस है उसको ये होना चाहिए कि भाई ये ना सोचे कि भाई मैंने तो सारी जवानी कमाया है, अब बुढ़ापे में मैं तो ऐश करूँ। बहू बिल्कुल मर जाए, कोल्लू का बैल बन जाए, ड्यूटी भी करे, घर का काम भी करे, और मैं किसी चीज़ को हाथ भी ना लगाऊं। और भाई अगली ड्यूटी भी करती है और घर पे आके काम करती है, तो भाई उसको ताने कसूँ, उसको किसी तरह जीने ना दूँ। तो दोनों को एडजस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा बहुत सास को काम भी करना चाहिए, भाई बहू को भी बाकी जो बचता अपना करना चाहिए, ड्यूटी भी करना चाहिए। इस हिसाब से एडजस्टमेंट बना के रखना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय बालाजी, जय श्री राम।